ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। वही हुआ जो होना था। मोमिनों के वही कारनामे जो इनके हमेशा से रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसमें स्पेशलाइजेशन कर चुका है। आपको पता होगा, जब पाकिस्तान जीत जाता है तो ये बड़ा अपनी छाती मारने लग जाते हैं। ओ जी, इस्लाम की जीत हो गई, शेख रशीद, वकार यूनुस की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदा। इन सारे लोगों ने इस तरह की बोंगियां मारी हुई हैं। फिर जब ये मैच हार जाते हैं तो फिर इनको पूरी दुनिया जलील करती है। लेकिन पहले तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हद तक मौजूद था कि पाकिस्तान हार गया तो अब बंदा पूछता है, अब बोलो भाई, अब अल्लाह हार गया, अल्लाह फाइनल वाले दिन सो रहा था, ये सेमीफाइनल। तो पाकिस्तानियों को तो शायद थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन बाकी की जो मुस्लिम उम्मा है उनके अंदर कीड़ा तो सबके अंदर एक ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोरक्को की और फ्रांस का जो सेमीफाइनल हुआ। और मोरक्को की बड़ी फुटबॉल टीम की बड़ी एक अचीवमेंट है कि वो सेमीफाइनल तक भी पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में बेल्जियम को हराया, स्पेन को हराया, पोर्चुगल को हराया, कनाडा को हराया। खैर, कनाडा की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन मोमिन 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 बनने से बाज नहीं आता। मोमिन की वही हरकतें, ये एक ट्वीट खालिद बदवन ने डाली और इस तरह की हजारों ट्वीट्स लोगों ने डाली कि हाँ भाई, अब ये इस्लाम की जीत हो रही है, इस्लाम की जीत हो रही है। और इस तरह के बेतहाशा पूरी दुनिया के जो इंग्लैंड में या स्पेन में या पुर्तगाल में या फ्रांस में भी जो मुसलमान रहते हैं, वो भी मोरक्को के साथ दे रहे हैं। और जिस मुल्क के का खाते हैं उसका साथ नहीं दे रहे। तो आई मीन ये एक ऐसी बेहया और बगैरती वाली उम्मत है। आई मीन ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। पाकिस्तान और इंग्लैंड में पाकिस्तानी रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, और वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। गोरे बेचारे इतने अच्छे, वो आपको कहते हैं कोई बात नहीं। आप उनके साथ बैठ के मैच देख रहे होते हो और अपनी टीम के चौके छक्के पे खुशियां मना रहे थे, वो आपको कुछ नहीं कहते। ओके, ये आपका हक है कि आपको अपनी अगर नेटिव टीम है आपने उसको सपोर्ट करना है। लेकिन उसके बाद अब ये देखें ये क्या हरकतें कर रहे हैं। वहां पे पहले इन्होंने बेल्जियम को हराया, वहां पे बेल्जियम में इन्होंने आगे लगाई, वहां पे दंगे किए, फसाद किए। अब फ्रांस का मैच था, फ्रांस के अंदर मोरक्कन्स रहते हैं। इन लोगों को, इन बेशर्मों को फ्रांस ने कहा आ जाओ, आ जाओ हमारे मुल्क में, इमिग्रेशन दे दो, हम तुम्हें अपने गले से लगाते हैं। पहले तो एक इनका इस्लाम का कीड़ा वैसे नहीं निकलता इन लोगों से कि इन्होंने इस्लाम इस्लाम की होती है, वहां पे शरीयत लानी होती है, नो गो जोन बनाए हुए, बेतहाशा बगैरती मचाई हुई है। एक तो इनसे ये नहीं होता, और दूसरी तरफ जब आ जाते हैं फिर ये उसके फिर भी लॉयल नहीं होते। वहां पे बैठ के वजीफे खा रहे होते हैं, उनके उनकी इकोनॉमी से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, अच्छे घरों में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर सांप जो होता है दस मारने से बाज नहीं आता। आई मीन ये सेकंड थर्ड जनरेशन के भी जो लोग हैं वो भी ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के भी लोग इधर रहते हैं और अगर हार जाते हैं तो अफसोस होता है, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट नहीं कर रहे होते अगर ऑस्ट्रेलियन है तो, लेकिन कम से कम तोड़ फोड़ तो नहीं करते। लेकिन ये जंगली बदमाश लोग, आई मीन खैर, अब लोग फिर मोमिनों का रोना धोना होता है जी, हम पे इस्लामोफोबिया हो गया जी, इस्लामोफोबिया हो गया। सबसे ज्यादा रोने धोने वाली वो बेशरम कौम, इससे ज्यादा मैंने कहीं पे नहीं देखी। उनके मुल्क में रहते हैं, उन्हीं की थाली में खाते हैं, उधर ही उसी थाली में छेद करते हैं और फिर फख्र करते हैं। आई मीन अब इसका ये जो बाकी जो राजरूजे बैठे हुए हैं सारे ड्रामे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये वीडियो देखें। One of the players, Zakaria Abu Khalal, has shared that before the match they recite salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad 3 times and we begin the game. Subhanallah, imagine before the match the way that they focus is by sending salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी ये कह रहा है कि मराकश इसलिए जीत गई क्योंकि उस अल्लाह वो रसूल अल्लाह को दरूद भेजते थे। तो बंदा इनको छितर मारे के सेमीफाइनल वाले दिन क्या हुआ जी, तब अल्लाह मियाँ को दरूद, जो अल्लाह मियाँ सो रहे थे, अल्लाह मियाँ को दरूद नहीं किया। मोमिनों को पता है कि इन्होंने अपने मजहब का खुद किस तरह शुगल लगाना है। पहले लोग लिहाज मुनावत में कुछ करते नहीं थे, इन्होंने किस तरह की कह दिया, हाँ ठीक है, योर वी लव योर रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। अब सोशल मीडिया पे जो इनकी बैंड बजाई जा रही है, जो इनको जलील किया जा रहा है, सारी बात है, हर चीज़ के अंदर मजहब घुसाओगे तो फिर छितर भी पड़ेंगे। और अभी देखना जी, आप लोगों ने भी इसी तरह इनको ट्रोल करते रहना कि अब किधर गया तुम्हारा अल्लाह, अब किधर गए तुम्हारे दरूद शरीफ, अब किधर गई इस्लाम की जीत,
अब इस्लाम हार गया, जीसस जीत गया। उसी तरह जब ये इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था T20 के वर्ल्ड कप फाइनल में, तब भी हमने कहा था हैं अब तक इस्लाम जीत गया, कुदरत का निज़ाम, तो अब हार गया इस्लाम, जीसस जीत गया। इसका मतलब जीसस जीत गया वर्ल्ड कप, या इसका मतलब तो ये हुआ कि जीसस की साइड पे गॉड है, या जीसस ही गॉड है, और जो तुम्हारा वर्जन ऑफ जीसस है वो सच्चा वर्जन नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा सच्चा होता तो अल्लाह मियां तुम्हें जिता देता, ये कायनात का बनाने वाला तुम्हें ये इनकी लॉजिक हमारी नहीं है। क्योंकि जब ये मैच जीतते हैं तब ये कहते हैं कि हमने मैच जिता, अल्लाह ने हमें मैच जिता दिया। तो ये इन लोगों की बेशर्मी और बगैरती है, और लोग इनको जलील कर रहे हैं। ट्विटर पे फॉलो करें आप, मुझे भी ट्विटर पे फॉलो करें, ताकि आपको इस तरह की ये वाला मौका हाथ से जाने नहीं देना होता। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से कईयों से बात कर चुका हूँ, तो ये जो हम जो बातें करते हैं ना, इससे लोग जब सुनते हैं शुरू में उनको गुस्सा आता है, लेकिन उनके दिमाग की खिड़कियाँ खुलती हैं, दिमाग में घंटियाँ बजती हैं कि हाँ ये बात तो लॉजिकल है कि अगर जीत में हमने अल्लाह को क्रेडिट देना है तो हार में अल्लाह मियाँ को छितर ना मारे हम। तो ये, और ये मैंने ट्वीट की थी कोई 2-3 दिन पहले ट्वीट की थी, अभी बड़े छलांगे मारे अल्लाह ने जिता दिया, अल्लाह मुस्लिम उम्मा, बगैरतों को कोई शर्म नहीं, चाहे जिस मर्जी मुल्क के हो, इनकी जो एलिजेंस है वो उसी मुल्क के साथ होती है, अपने नेटिव मुल्क के साथ, चाहे वो 4 जनरेशन पहले क्यों ना हो। ये कभी सपोले जो हैं आपके नहीं हो सकते जब तक इनके दिलों के अंदर इस्लाम बैठा हुआ। ये है इनकी बेशर्मी, ये है इनकी बगैरती, और मज़ा आ रहा है इस तरह। इनके हारने पे लोगों को मज़ा भी बहुत आया। जिन मुल्कों में ये रह रहे हैं वहाँ पर इनके, आई होप कि इनके दरवाजे बंद हो जाएं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की खबर आई कि 7 लाख पाकिस्तानी 2022 में मुल्क छोड़ के गए हैं। सबसे अच्छा मजहब इनका, सबसे अच्छा मुल्क हमारा, जाना उधर है, वहां पे जाके उनको कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम नाफिज करो, उनके मुल्कों को गाली देते हैं, इसराइल का साथ देते हो, लेकिन अपने मुल्क में नहीं रहना इन बेशर्मों ने। मोरक्को हो या इजिप्ट हो या ट्यूनीसिया हो या तंजानिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जाना इन्होंने उधर ही है मगरिब के मुल्क में, और उनको ही गालियां देनी। और ये हमारे इंडियंस जो है वो बड़ा वैसे शुक्ल लगाते हैं, वो कहते हैं हाँ मज़ा लो, अब लो मज़े अब। लेकिन वो भी एक गलत आइडियोलॉजी, क्योंकि अगर सेकुलरिज्म वेस्ट में ना हो या ये जो मल्टीकल्चरलिज्म ना हो तो आपको भी वो ना घुसने दें। सेकुलरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म अच्छी चीज़ है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ मोमनों के ऊपर फेल होता है, क्योंकि ये वो वाहिद कौम है जो जहां जाती है वहां पर छेद करती है, जहां पे जाती है उसकी कभी भी नहीं हो सकती। इनकी यारी, इनका अब्बा, इनके अब्बू जान जो है वो अरबी ही हैं। तो ये इन लोगों का हाल है। और मैं अभी इनके ट्रेंड देख रहा था पाकिस्तान में और कतर के, और इनका खूब प्रोपेगेंडा चल रहा है, उनकी नमाजें पढ़ते हुए, सजदे करते हुए उनकी वीडियोस दिखा रहे हैं उनके प्लेयरों की। लेकिन कोई भी ये नहीं दिखा रहा कि बेल्जियम में, फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में ये मराकिश लोग जो हैं, जो उधर ही पैदा हुए हैं, वहां पे ये क्या हरकतें कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी झूठी, मुनाफिकत वाली, प्रोपेगेंडे वाली, ऐसी बगैरत कौम, पूरी उम्मा, इससे ज्यादा झूठी और प्रोपेगेंडे वाली बगैरत कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई मीन खुल के झूठ, इतनी सी भी शर्म नहीं आती। मैंने कहीं पे देखा ही नहीं है, किसी मुस्लिम नाम वाले को मैंने इनको कंडेम करते हुए नहीं देखा कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। शायद होंगे इक्का दुक्का, वो आटे में नमक के बराबर होंगे, लेकिन क्योंकि ये एक कलेक्टिव माइंड सेट है इनका, क्राई बेबी, रोना धोना, विक्टिम मेंटालिटी, ओ जी मगरिब बहुत बुरा है, जाना भी उधर ही है, उनके मुल्क में ही जाके उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाना। तो ये एक बड़ी वर्ल्ड क्लास किस्म की बगैरत कौम है। एनीवे, ये तो खैर फुटबॉल के ऊपर बात होगी। फुटबॉल का इतना बड़ा मैं फ़ैन नहीं, लेकिन वैसे देख रहा था, और ये इनके करतूत देखने वाले होते हैं। लेकिन मेरा नया चैनल, क्रिकेट का चैनल है द क्लब क्रिकेटर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप। उसके ऊपर मैं बहुत रेगुलरली वीडियोज़ डाल रहा हूँ क्रिकेट के हवाले से। बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट मैच सीरीज़ भी हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ होनी है उसमें भी बड़ा मजा आना। लेकिन एनीवे, अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।